अनंत पद के मित्रों से मेरा यही कहना है कि अनंत श्री की देशना को दूर दूर तक पहुँचाए और आपके जीवन के विकास के लिए हमसे जो भी बन पड़ेगा हम लोग करेंगे। आज के लिए प्रेम सूत्र है, प्रेम है जानना। किंतु यह जानना क्या है, अब तक कोई जान नहीं पाया। जितना गहरा उसमें कोई उतरा, उतना ही वो गहराया। आज का सूत्र जितना साधारण दिखता है, उतना ही रहस्यमयी है। हम जिस शब्द का उपयोग इस सूत्र में देख रहे हैं, उस शब्द का उपयोग हम आए दिन अपने जीवन में करते हैं। जानना। सूत्र कहता है कि प्रेम है जानना, लेकिन तुरंत ही यह भी कहता है किंतु यह जानना क्या है, अब तक कोई जान नहीं पाया। जानना नॉलेज नहीं, नोइंग है। नोइंग इंट्रिंसिक होती है, यह जानना आत्मगत होता है और हमारे केंद्र से जुड़ा हुआ होता है। ज्ञान, नॉलेज सूचनाओं पर खड़ा है। इसीलिए प्रेम में जाते ही प्रश्न गिर जाते हैं। प्रेम की कसौटी भी यही है कि प्रेम हो अगर गहरा, तो वहां प्रश्नों के पत्ते नहीं बचते, वहां समाधानों के फूल खिलते हैं। पूरा जीवन फूलों से लदा हुआ, समाधान ही समाधान। क्योंकि प्रश्न से उत्तर निकलेगा, उत्तर से फिर प्रश्न बनेगा, फिर प्रश्न से उत्तर, फिर उत्तर, अंतहीन सिलसिला चलेगा। और यह है सूचनाओं का आदान प्रदान। जानना इसीलिए एक ऐसी गहरी प्रक्रिया है, नोइंग, जिसको हम जितना समझते जाएंगे उतना ही वो गहराती जाएगी। इसीलिए सूत्र कहता है जितना गहरे उसमें कोई उतरा, उतना ही वो गहराया। प्रेम ऐसी नोइंग है, ऐसा जानना है जो हमारी व्याख्याओं और समझ से परे चला जाता है। प्रकृति में हम देखें चारों तरफ ये जानना, ये नोइंग व्याप्त है। प्रकृति को देखें तो हमको किसी शास्त्र की जरूरत नहीं रह जाती, किसी किताब की जरूरत नहीं रह जाती। और निश्चित जिन लोगों ने जाना, उन्होंने किसी किताब या शास्त्र से तो नहीं जाना। बादल बरसते हैं, प्यास से तपती धरती को राहत मिलती है। कौन बताता है बादलों को कि बरसना है? प्रक्रिया है, एक ऐसी जटिल अंतर्निहित प्रक्रिया है जीवन की। विज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो भी हम हैरान रह जाएंगे, कैसे, कहां, क्या, किसको संभालता है, क्या कुछ पर निर्भर है, कैसे ये अंतर संबंधित जीवन का विस्तार चलता है, कैसे एक तिनका खींच लो तो पूरी व्यवस्था चरमरा जाती है। अक्सर जब पतझड़ होता है तो मैं देखता हूं, बड़ा खूबसूरत नजारा होता है। हालांकि हर जगह वो चीज है, लेकिन कभी कभी पतझड़ में इतना खूबसूरती से वो भर कर आता है। ये टीचिंग, ये देशना, ये जानने की, नोइंग की, प्रेम की। पत्ते पीले पड़ गए हैं, बेजान हो चुके हैं, शाखों से उन्हें विलग होना है, नई आने वाली कोपलों को जगह देनी है, सब नोइंग चल रही है, सब जानना चल रहा है।
प्रकृति का ताना बाना बुना जा रहा है। और अक्सर जब पतझड़ का मौसम होगा तो हम देखेंगे तेज हवाएं चलने लगती। हवाओं को कैसे पता चल जाता है कि अब हमें तेज चलना है? कैसे साख से अटके हुए इन बेजान पत्तों को सहारा दे देना है, साख से उखड़ जाने का, उड़ जाने का, दूर जा गिरने का, अपनी यात्रा को पूरा कर लेने का। जैसे एक ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, हर लय, हर धुन अपने में संभली हुई है, तो जैसे पतझड़ के सूखे पत्ते का हवाओं से रिश्ता, वैसे ही प्रेम का हमारे जीवन से रिश्ता है, ये जानना, नोइंग। व्यक्ति जब इसमें उतरता है तो वो विस्मय से भरता ही चला जाता है, भरता ही चला जाता है और कोई अंत नहीं आता। इसीलिए तो जब हम किसी के प्रेम में होते हैं, किसी व्यक्ति के भी गहरे प्रेम में होते हैं, तो हमें कुछ कहना नहीं पड़ता, हम अंतर्मन जानने लगते हैं। एक के भीतर उठी हुई भावना को हम समझने लगते हैं, जानने लगते हैं। इसीलिए दो लोग जब गहरे प्रेम में होते हैं तो पहली बार हिंसा पूरी तरह विदा हो जाती है, क्योंकि कोई आग्रह, कोई आरोपण अब बचता ही नहीं, एक लय बचती है। इस हृदय से उठी लय दूसरे हृदय से लयबद्ध होकर गतिमान होती है। कोई टकराव नहीं, कोई संघर्ष नहीं, एक ही संगीत उठ रहा होता है, वो एक ही संगीत आगे जाना होता है। इसीलिए तो प्रेम की इतनी अभिप्सा है, इसीलिए तो प्रेम की इतनी चाहत है व्यक्ति को कि उस संगीत में प्रवेश कर सके, उस जानने में प्रवेश कर सके। लेकिन गलती तब होती है जब लोग एक दूसरे को जानना चाहते हैं तथ्यों के आधार पर, सूचनाओं के आधार पर। कहते हैं हाँ, हम जानते हैं तुम्हारे अतीत के बारे में। अतीत क्या है? अतीत तो घटनाओं का एक बस संग्रह है। व्यक्ति वहां पैदा हुआ, ऐसे ऐसे पढ़ा, ये उतार आए, चढ़ाव आए जीवन में, ऐसे ऐसे वो सब चला। कुछ अच्छाइयां, कुछ बुराइयां, कुछ तकलीफें, कुछ सुख सब आए गए जीवन में। अतीत का क्या है? वो एक गठरी है बस कुछ सूचनाओं की। लेकिन अगर व्यक्ति के अतीत में उतरें तो क्या एक व्यक्ति का अतीत पूरी कायनात का अतीत नहीं हो जाता? एक व्यक्ति के भीतर उतरे तो एक व्यक्ति क्या पूरे इस जगत का प्रतिनिधित्व तो नहीं करता है? उसके तार क्या पूरे अस्तित्व से जुड़े हुए नहीं होते हैं? तो हम क्या जानेंगे उसके बारे में? हम जानने की कोशिश करेंगे और हम सूचनाओं को नहीं पा पाएंगे, लेकिन जानना घट जाएगा, जानना घट जाएगा। जानना, नोइंग, आत्मगत प्रक्रिया है। प्रकृति ने उस लय को बचाया हुआ है, संभाला हुआ है, इसलिए वो हमेशा बहुत खूबसूरती से काम करती है। कई ऐसी विशेष मछलियां हैं, कछुए हैं, और भी कुछ प्रजातियां होंगी। ऐसा तो मैं देखता था एक प्रोग्राम टेलीविजन पर, इस तरह के बड़े खूबसूरत प्रोग्राम्स आते हैं, उनको देखें तो बड़ी इंसाइट्स आएंगी इस जानने पर। तो वो मछलियां और वो कुछ खरगोश नहीं, कछुए, कछुआ है, देखिए खरगोश आ गया। अब यहां पर तो नहीं फिट बैठ रहा था इस उदाहरण में, लेकिन मैं मुंह से खरगोश जम कर गया तो अस्तित्व ये कहना चाह रहा होगा कि देखो, कछुए की बात करी तो खरगोश को छोड़ मत देना, वो भी कहीं ना कहीं जुड़ा होगा उस प्रक्रिया से। हमको तो नहीं पता जुड़ा, जो हम उदाहरण दे रहे थे उसमें तो नहीं पता कि वो जुड़ा होने वाला है। तो वो कछुए और वो मछलियां पूर्णिमा की रात को प्रजनन करते हैं। सागर के तट पर लाखों करोड़ों की संख्या में इकट्ठे हो जाते। अब उनके कैलेंडर में उनको पूर्णिमा कैसे पता चलती? वो उनकी अपनी रिदम है, उनकी अपनी नोइंग है।
और हो सकता है जब कछुए उधर प्रजनन कर रहे हों तो खरगोशों को भी कुछ पता चलता हो, उनके अंदर भी कुछ हलचल होती, पुरानी दोस्ती, पुराना याराना ठहरा, राइवलरी ही सही। तो अस्तित्व में सब ऐसे जुड़ा हुआ है, ये नोइंग का परिचायक है। अध्यात्म में देखो ये नोइंग कैसे जुड़ी है। किसी के हृदय में प्यास उठे, किसी के भीतर खोज सक्रिय हो, तो कहीं गुरु का निर्माण हो जाता है। इसलिए गुरु कोई फैक्ट्री मेड चीज नहीं है। गुरु कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दुकान खोल के बैठा हुआ, सुबह गया 5 बजे शटर खोल के बैठ गया, अब आता होगा कोई कस्टमर। नहीं, सीकर पैदा हुआ तो गुरु पैदा हुआ, सीकर खोया गुरु खो गया। गुरु बनी बनाई रेडीमेड इवेंट नहीं है, वो अस्तित्व के उस बुनावट में, उस फैब्रिक में एक हैपनिंग है, वो उस नोइंग की तरह। किसी के भीतर कोई प्रश्न उठा, उसका समाधान किसी के पास है, वही गुरु है। अस्तित्व इस योजना को लयबद्ध ढंग से सिंक्रोनाइज करता है। कैसे? अस्तित्व को ये पता चलता है कि इस प्यास का समाधान कहीं पर है, इसकी परितृप्ति कहीं पर है। ये रिश्ते जुड़ते हैं, गुरु शिष्य के रिश्ते जुड़ते हैं, ये सब कायनाती रिश्ते होते हैं, ये जानने की पृष्ठभूमि से आते हैं। इसलिए सूत्र कहता है प्रेम है जानना। इसलिए ही एक चीज में बार बार दोहराता रहा हूं, लोगों को बात बड़ी हल्के में लेने वाली लगती है, वो समझते हैं अच्छा हाँ शायद ये व्यवस्था होगी, शायद इसलिए ऐसा हो जाता होगा। मैं कहता हूं कि सारे धर्म, गुरु, राजनेता, विचारधाराएं सब प्रेम के विरोध में होती हैं। वो नहीं चाहती कि प्रेम में सचमुच में कोई व्यक्ति जाए, तथाकथित प्रेम में जाए, जिसको वो प्रेम बताते हो, कहते हो, उस प्रेम में जाए, लेकिन सचमुच के वास्तविक प्रेम में ना जाए। क्यों? क्या होगा? प्रेम में व्यक्ति जाएगा तो जानना घट जाएगा, नोइंग घट जाएगी, और जब नोइंग घट जाएगी, जानना घट जाएगा, तो नॉलेज एब्सर्ड हो जाएगा। ये गीता, उपनिषद, वेद, पुराण, कुरान और वगैरह वगैरह जितना भी कुछ है, सब व्यर्थ, एब्सर्ड हो जाएगा। कौन फिर एक एक गणित बिठाता है बैठ के कि फला जगह किसी ने क्या कहा था, उस जगह किसी ने क्या कहा था। कहाँ होगा? हमने सब देख लिया। सागर का ये हमने किनारा छुआ था, इसके पानी को चखा था और पूरा सागर जान लिया, उसका पूरे सागर का स्वाद जान लिया। तो प्रेम में जब ये जानना घट गया तो जानने का सारा विस्तार जान लिया गया, सारा विस्तार जान लिया गया। तो अब छोटी मोटी बातें कौन जानेगा? कौन जाकर किसी ज्योतिषी से अपना भविष्य पूछेगा? क्या होगा पता है उसके? हर प्रेमी ज्योतिर्विद होता है। हर प्रेमी को पता होता है कि जीवन में क्या होने वाला है, जीवन किस मोड़ मुड़ने वाला है। हर प्रेमी जो गहनतम प्रेम से भरा हुआ है, उसके भीतर जानना अस्तित्वगत रूप से आ गया है, नोइंग आ गई है, तो नॉलेज का एक्सपेंशन बेमानी। नॉलेज तो निकल आएगा, नोइंग तो फंडामेंटल है, जानना आधारभूत है, और सूचनाओं का जो विस्तार है, प्रवाह है, वो सेकेंडरी है, वो दूसरे दर्जे पर आता है। उसकी जरूरत होगी तो सब प्रकट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी को खाना बनाना आ गया, वो जानता है कि कुशलता आ गई कि ऐसे ऐसे बनता है, वो उसके अंदर जानने के रूप में इकट्ठा हो गया। अब उसको एक एक रेसिपी, एक एक डिश पर अपना दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है, वो जो चाहे बना सकता है, नई नई रेसिपीज क्रिएट कर सकता है। ऐसी तो रेसिपीज क्रिएट होती हैं। जिसको शब्दों के संयोजन का तरीका आ गया है, शब्दों में अपनी बात रखने का ढंग आ गया है, कोई भी बात कभी भी कैसे भी कितनी भी सुंदरता से कह सकता है, वो जानता है। फंडामेंटल आ गया, बाकी विस्तार तो आ जाएगा। तो इसीलिए जानने का विरोध
ज्यादा होता है और जानने के विरोध के लिए ही होता है प्रेम का विरोध, क्योंकि प्रेम घटा और जानना घटा, फिर कौन किसका शोषण कर पाएगा, कौन किसको एक्सप्लॉइट कर पाएगा? असंभव, असंभव हो जाएगी वो बात। इसीलिए प्रेम भरे हृदय से हर कोई घबराता है। प्रेम भरा हृदय एक तूफान की तरह चलता है, जब चलता है तो सारे तिनके उड़ जाते हैं उसके बीच में। जो उड़ने जैसा है सब उड़ जाता है और जो ठहरने जैसा है वो बचता है, क्योंकि ये नोइंग, ये जानना इतना सशक्त है, इतना शक्तिशाली है कि हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। सारा कार्य व्यापार अगर देखें जो अध्यात्म का भी है, वो इसी ज्ञान को किसी को देने के विस्तार के रूप में शामिल है। लेकिन अगर सचमुच में जानना घट गया है, नोइंग घट गई है, तो वो कुछ भी क्यों जानने जाएगा? बात खत्म हो गई। इसीलिए जब अवेकनिंग घटती है, जागृति घटती है, बोध घटता है, बुद्धत्व घटता है, तो लोग सोचते हैं उसमें क्या घटता है? उसमें जानना घटता है। जानने में क्या घटता है? जानने में एक विराट अंतर संबंध, जीवन की इस विराट प्रक्रिया का रहस्य जो एक दूसरे से रहस्यमयी ढंग से बुना गया है, वो घटता है। और उसके साथ ही व्यक्ति आत्यंतिक विश्राम में चला जाता है, अल्टीमेट रिलैक्सेशन में, क्योंकि जीवन चल रहा है, जीवन ऐसे ही बहेगा। सूचनाएं टकराएंगी, क्योंकि सूचनाओं में मतांतर हो सकते हैं, ज्ञान में अंतर विरोध हो सकते हैं, जानने में कोई अंतर विरोध नहीं। जानना तो एक जैसा है, जानना प्रकाश जैसा है। इसीलिए प्रकाश की जो तुलना है वो भी अक्सर हम देखेंगे अध्यात्म में करी गई। परमात्मा को प्रकाश की तरह हमने परिकल्पित किया, प्रेम को हमने प्रकाश की तरह देखा। प्रकाश एक विशुद्ध घटना है, वो बस है, उसमें सब कुछ जान लिया जाता है। इसीलिए हम कहते हैं किसी चीज पर प्रकाश डालना, किसी ज्ञान का प्रकाशित हो जाना। प्रकाश अपने आप में पर्याप्त है सब कुछ को उद्घाटित कर देने के लिए, जो कुछ भी छुपा है उस सब को प्रकट कर देने के लिए। ये जानना भी, और ये जानना सूत्र कह रहा है प्रेम है, वो प्रेम भी उस प्रकाश की तरह है कि उस प्रकाश में सब कुछ उद्घाटित हो जाता है, सब प्रकट हो जाता है। जो जानने जैसा है वो सब जान लिया जाता है। जानने जैसा क्या है? क्षण प्रतिक्षण जीवन का खुलते चले जाना। पहले से ही सब इकट्ठा करके थोड़े रख लेना है कि पहले से ही सब इकट्ठा करके सूचनाएं रख लो तो वो जानना बनेगा। आध्यात्मिक प्रक्रियाएं तो यही हैं। इसीलिए देखिए अध्यात्म में क्या है? ज्ञान का बोझ है, गठरी है, तमाम जगह तो ज्ञान की परीक्षाएं हैं, एग्जामिनेशन हैं, और तमाम लोगों ने तो कोर्स बनाकर बाकायदा एग्जाम ही लेने शुरू कर दिए हैं। मतलब अध्यात्म का एक सर्वाधिक स्टूपिड चैप्टर है वो। लेकिन ये जानना कभी नहीं लाएगा, ये सूचनाओं का विस्तार कर देगा। सूचनाएं और बड़ी हो जाएंगी, और सूचनाएं एक दिन व्यक्ति को बोझिल बना देंगी। बोझिल बना देंगी तो व्यक्ति एक दिन अंधेरे में खो जाएगा। जैसे एक बीज की यात्रा को देखो, उसकी नोइंग क्या है? उसकी बस नोइंग क्षण प्रतिक्षण अनफोल्ड हो रही है। यूं तो उस बीज में वृक्ष बन जाने की विराट नोइंग समाई हुई है। जब फूल आएंगे, फल आएंगे, वो सब नोइंग उसमें समाई हुई है, लेकिन समाई हुई है रहस्यमयी ढंग से। बीज को नहीं पता है अभी कि तब क्या होगा, तब हम क्या करेंगे, उसको नहीं पता। तब जो होगा वो होगा, लेकिन अभी पता है कि मिट्टी से जो रिश्ता अभी आया है हमारा, मिट्टी के आलिंगन में जो बीज गया है, अभी वो परत दर परत टूट रहा है। अभी बस इतना ही जानना है, ये टूटन है, ये चटकन है, ये कुछ पीड़ा है, कुछ आनंद है, कुछ आगे जाने की, बढ़ जाने की त्वरा है। अभी तो उसके प्राणों में इतना ही है, और फिर एक छोटा सा अंकुर फूटता है।
धरती के परत को भेद कर रोशनी से टकराता है, हवाओं से टकराता है। अब उसको रोशनी, हवा, पानी, इन सब के जानने की बातें आ गई, ये नोइंग घटने लगी। अब उसके प्राणों में ये जो जानना है धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा। जब वो और होगा, उसमें कुछ पत्तियां निकलेंगे, फिर ज्यादा पत्तियां निकलेंगी, फिर शाखाएं पर शाखाएं निकलेंगी, नोइंग बढ़ती जाएगी। और जब शाखाएं बड़ी होंगी तो वो नोइंग उन परिंदों से भी रिश्ता रखेगी जो आकर उस पर बैठेंगे, वो उन लोगों से भी रिश्ता रखेगी जो उस वृक्ष के पास से गुजरेंगे, वो उन कीड़े मकोड़ों से भी रिश्ता रखेगी जो उसके ऊपर अपना घर बसाएंगे, उसके साथ वो भी आगे बढ़ेंगे, चलेंगे। अब जब फूल खिलेंगे तो उसके प्राण दौड़ेंगे, उसका जीवन रस अलग ढंग से प्रतिक्रिया करेगा और फूलों की खिलावट होगी। अभी उसको नहीं पता है जब ये फूल खिलेंगे तो सुवास का हम क्या करेंगे। पहले से सूचना इकट्ठी करके रखने का कोई मतलब नहीं है उसके पास। वो क्षण प्रतिक्षण अनफोल्ड हो रहा है, क्योंकि वही काम का है। पहले रख के क्या करता, पहले रख के तो एक तनाव ही बनता ना उस चीज का। अब जब उसको पता है कि फूलों में एक सुगंध आती है, एक सुवास आती है, तो एक मित्र की तरह हवाएं भी साथ आ बैठती हैं, सुवास को अपने साथ शामिल करके आगे बह जाती हैं। फिर मधुमक्खियां आ जाती हैं, फिर कुछ और कीट पतंग आ जाते हैं, फिर जीवन की और लीला शुरू हो जाती है, फिर उसमें फल आते हैं, फिर और प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हर पल प्रतिपल अनफोल्ड हो रही है नोइंग। पहले से जानने की कोई जरूरत नहीं। इसीलिए वो सशक्त है, प्रिसाइज है, स्पष्ट है, बोझिल नहीं है और कोई भी समस्या नहीं। एक संत, एक बुद्ध भी इसीलिए क्षण प्रतिक्षण जीता है, इसीलिए वो तरोताजा होता है, उसके पास कोई बोझ नहीं है, तरोताजा है। अभी आएगा जानना, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। एक बुद्ध से हर समय हम शास्त्रार्थ नहीं कर सकते। एक बुद्ध को हम ऐसी मशीन की तरह देखते हैं कई बार कि हम जब पहुंचे उससे पूछें, हमने फला जगह ये पढ़ा था गुरुजी, इसका मतलब क्या है? तो कभी वो मुस्कुरा देगा, कभी हंस देगा, कभी हंसी में टाल देगा, कभी कोई जवाब देगा, कभी नहीं देगा। मेरे साथ तो ये आए दिन होता है। तो कई लोग चक्कर में पड़ जाते हो, कहते जवाब नहीं दिया अनंत श्री ने, नहीं थी जवाब देने की जरूरत तो नहीं दिया गया, जब जरूरत थी तो दे दिया गया। तुम्हें क्या पता कि जरूरत है कि नहीं है? एक बुद्ध को पता है कि क्या कब होना चाहिए, तभी होता है। वो नोइंग में है, वो जानने में है। लेकिन अगर वो मशीन की तरह हो, वो एक एआई की तरह वर्क कर रहा हो, तो हमने क्लिक किया चट से आंसर आया, हमने क्लिक किया चट से आंसर आया। तो ऐसे लोग भी हमको शायद बहुत अच्छे लगते हैं जिनके पास हर बात का जवाब होता है। एक बुद्ध भी हर बात का जवाब देता है, लेकिन जरूरी नहीं हमारे अनुसार दे, हमारे हिसाब से दे, क्योंकि हमारे हिसाब से तो हमको पता ही नहीं। प्यास पकी ही नहीं थी और पथ की आकांक्षा उठ गई, मैप तलाशा जाने लगा, तो बुद्ध कोई जवाब नहीं देगा। वो बुद्ध प्यास के पकने का इंतजार करेगा। वो जानता है जब प्यास पकेगी तो प्यास ही पथ बन जाएगी और उस प्यास की परिपक्वता में ही मानचित्र भी प्रकट हो जाएगा। पहले से क्या करोगे उसका? भूल जाओगे, चूक जाओगे। बहुत लोग मानचित्र रखे बैठे हैं, चूक जाते हैं, नहीं पहुंचते कहीं, सब गड्ढमड्ढ हो जाता है। ये जानना, ये नोइंग बहुत ही शक्तिशाली घटना है और इतनी सरल है कि हम परिकल्पना नहीं कर सकते उसकी। ये पूरे जगत से जुड़ी हुई है, जैसे हम पूरे जगत के ताने बाने से एकाकार हो गए हैं। अब जो जब जरूरी होगा वो आ जाएगा, जो जरूरी गैर जरूरी होगा वो नहीं आएगा। अगर हम कई बार अपने प्रश्नों को भी देखें तो हम गैर जरूरी प्रश्न पूछते हैं, कोई मतलब नहीं। आम तौर का जो सत्संग चल निकला है भारत में खास तौर से, बिल्कुल गैर जरूरी चर्चाएं, गैर जरूरी प्रश्न।
अच्छा, नोइंग घटी होगी कृष्ण और अर्जुन के बीच। कितनी प्यारी घटना है, कभी हम सोचते नहीं इस बात पे। हम उस इंसान को नहीं देखते जो कृष्ण के रूप में था, कि वो सामियाना लगा लगा के गीता नहीं बोल रहा था, या बोलने के बाद एकदम उसको नहीं लगा था कि अर्जुन भैया अपन ने तो कमाल की चीज बोल डाली है, अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। नहीं आया। तात्कालिक जरूरत थी, तपती हुई धरती थी, बादल को बरसना था, बरस गया। नोइंग थी, घट गई। वो नोइंग तो उस व्यक्तित्व के अंदर हमेशा से समाई हुई थी, जिसको हम कृष्ण कहते हैं, हमेशा से समाई हुई थी। जरूरत पड़ी तो बरस गई, नहीं जरूरत पड़ी नहीं बरसी, कोई जरूरत नहीं। अब ये कितनी खूबसूरत बात है। तो गैर जरूरी सत्संगों का क्या मतलब है? गैर जरूरी बातें, गैर जरूरी चीजें, हम चलते चले जाते। अब हम पूछते हैं कि अर्जुन ने ऐसा क्यों पूछा, गीता में ऐसा क्यों लिखा? लिखा होगा, अपन को क्या लेना देना उस बात से क्यों लिखा? हमारी गीता तो हमारे साथ घटेगी, हमारे जीवन की परिस्थितियों में उसका निर्माण होगा, हमारे जीवन की सार्थक, समुचित, ज्वलंत स्थितियों में हमारी गीता का निर्माण होगा। बनी बनाई का कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं उससे। तो अभी जो अध्यात्म का वातावरण भी लोगों ने बना लिया है, वो प्रेम के विपरीत में है और जानने के विपरीत में है, नोइंग के विपरीत में, क्योंकि वो ज्ञान का भंडार है। हर चीज की व्याख्या कर दो, क्या करिएगा व्याख्या का? क्या करिएगा व्याख्या का? कई ऐसे विद्वान हुए, बड़ी बड़ी व्याख्याएं करी, बड़े बड़े ग्रंथ लिख डाले उन्होंने, आखिर में स्मृति लोप का शिकार हो गए। अब बैठे हैं बिल्कुल वॉस्ट, कुछ पता ही नहीं हमने क्या लिखा था, क्या पढ़ा था, क्या सुना था, क्या कहा था। अब उनके पीछे के लोग बताते हैं कि सर, गुरुजी, आपने ये किताबें सब लिखी थी। अच्छा, मैंने लिखी थी? क्या लिखा था? कहते ये लिखा था। अच्छा, ये लिखा था। क्या मतलब इन बातों का? उस व्यक्ति के ही जब काम की इतिहास नहीं रह गई चीजें तो क्या करोगे? इतिहास में पीछे पन्ने पलट लो। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं, लेकिन ऐसे उदाहरण बहुत मिल जाएंगे जहां पर ऐसी घटनाएं घटी। तो उन घटनाओं में क्या हुआ? नोइंग के बजाय नॉलेज का प्रेशर आया। नॉलेज का प्रेशर आया तो नोइंग काम करना बंद कर दी। अगर नोइंग होगी तो वो बहुत ही कोमल, चमकदार, जीवंत घटना की तरह होती है। नोइंग होती है तो प्रेम की उस पराकाष्ठा की तरह होती है, जब सारे विनाश के पश्चात भी एक कृष्ण उन लाशों के बीच से गुजरता है, तटस्थ, निर्लिप्त, ठहरा हुआ, और एक वृक्ष के नीचे बैठता है। जानता है कि मृत्यु आने वाली है। उसके जानने में वो घटना घट चुकी है कि अब तीर मेरी तरफ चलने वाला है। वो जानता है, वो अपना पांव ऊपर कर देता है, तीर आकर टकरा जाता है। उसको पता है चंद लम्हे हैं, लेकिन तब भी उसको पता है कि अभी प्रेम का प्रत्युत्तर देना है। तब भी उसको पता है कि अभी हमको किसको क्या सूचना देनी है, किसको क्या कहलवा देना है। एक बुद्ध जो एक जहरीला भोजन खा लेता है, तब भी उसके नोइंग में, उसके जानने में करुणा शेष रहती है, ताकि कोई हिंसा ना हो, किसी के मन में कोई मलिनता ना हो, कोई जटिलता ना हो। तभी तो वो कह पाते हैं कि ये अंतिम भोजन कराने वाला व्यक्ति भी बुद्ध के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रथम भोजन कराने वाला बहुत महत्वपूर्ण होता है, बोध के उपरांत जो भोजन कराता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और जो अंतिम भोजन कराता है वो बुद्ध के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। जान रहे हैं वो मृत्यु आसन्न है, निकट है, लेकिन करुणा का प्रवाह जारी है। ये नोइंग से आता है, ये प्रेम की पराकाष्ठा से आता है, ये जानने से नहीं आता। अब बुद्ध ने इतना बोला तो कई बार लोगों को लगे क्या बुद्ध ज्ञान दे रहे थे? नहीं, बुद्ध नोइंग की शेयरिंग कर रहे थे, जानने को बांट रहे थे। वो कभी भी बोझिल नहीं थे।
इसीलिए बुद्ध ने अपने शास्त्र गढ़े। उन्होंने कोई पुराने शास्त्रों की टेक नहीं ली। कृष्ण ने नहीं ली किसी पुराने शास्त्र की टेक। टेक नहीं लेते लोग। कोई भी प्रेमी टेक नहीं लेता। कोई भी प्रेमी हमेशा नया ही होता है जीवन। कभी वो ये नहीं कहता कि देखो फला लोगों ने प्रेम किया था, उनकी परंपरा को हम निभा रहे हैं। हर प्रेम से भरा व्यक्ति अपारंपरिक होता है, नॉन कन्वेंशनल होता है। प्रेम हमेशा इटर्नली नॉन कन्वेंशनल है और उसकी अपनी एक परंपरा। यही तो जटिलता है कि अपारंपरिक है लेकिन उसकी एक आंतरिक अंतर्निहित छुपी हुई रहस्यमयी परंपरा है, लेकिन वो नोइंग की है, जानने की है। क्योंकि हर प्रेम के उस रहस्यमयी वर्तुल से जुड़ जाता है। लेकिन कभी कोई प्रेमी ये नहीं कहता कि हम वही परंपरा निभा रहे हैं जो हमारे पूर्ववर्ती प्रेमियों ने निभाई थी। उन्होंने जो किया था वही हम भी अब आगे ले जा रहे हैं, हम जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। नया है सब। जानना हमेशा स्वतः स्फूर्त, इस क्षण में आविर्भूत, इस क्षण में प्रकट हुआ, स्पॉन्टेनियस। प्रेम भी एक क्षण में जागा हुआ, स्वतः स्फूर्त, स्पॉन्टेनियस फ्लो है। वही जानना है और वही बहुत गहरा है। और कोई जान कर भी ये जान नहीं पाया है आज तक पूरी तरह कि ये जानना है क्या सचमुच में। सचमुच में जितना जाना है उतना ही रहस्य और गहरा हो गया है। तो कभी कोई क्लेम नहीं कि अंतिम बात मैंने कह दी। नहीं, अंतिम तो अभी कही जाएगी, अभी तो और कहा जाएगा, और परतें खुलेंगी और परतें खुलेंगी। यही तो खूबसूरती है जीवन की और यही तो खूबसूरती है प्रेम की। हर परत नए ढंग से उभरेगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि अंतिम परत आ गई। चलती रहेगी यात्रा ऐसे।